हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल टॉपिक में। तो आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं 2018, 19, 20 में, तो रीसेंट के संविधान संशोधन से संबंधित जो है वीडियो लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। इसका एक एक बात जो है आपके एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप पूरा वीडियो देखें लास्ट तक और अच्छे से देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक दो क्वेश्चन रखे हैं। सबसे पहले हम संविधान संशोधन पे बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख जो है किस भाग और किस अनुच्छेद में है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत होता है दोस्तों। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है संविधान संशोधन जो है हम लोग कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से संविधान संशोधन जो है किया जा सकता है। तो हमारे देश में दोस्तों 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला तो है कि साधारण बहुमत से हो जाता है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा होता है, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य एवं विधान मंडलों की संतुति पर होता है। सबसे ज़्यादा जो है अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा संशोधन जो है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही जो है किए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं हाल फिलहाल में हुए संविधान संशोधन। तो हमारा पहला संशोधन है कि 100वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ, सबसे पहला तो क्वेश्चन आपसे यही बनेगा। तो यह संविधान संशोधन 31 जुलाई 2015 में हुआ था दोस्तों। और इस समय जो है प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने इसको, जिनके हस्ताक्षर के बाद जो है यह बिल जो है एक्ट बना था। तो उस समय प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे। और इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट है। तो 100वां संविधान संशोधन में सबसे पहले हुआ क्या था, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसमें जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि विवाद था, जिन भूमि पर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था, उन भूमियों पर उसमें एक समझौता किया गया और उन भूमियों का जो है आदान प्रदान आपस में किया गया। तो ये भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि संधि पर हस्ताक्षर के बाद जो है क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। उसके बाद वहाँ जो निवासी रहते थे उनकी नागरिकता का भी जो है आदान प्रदान किया गया। और उसके बाद जो है इसके तहत संशोधन संविधान के किस भाग में किया गया। तो इसके तहत जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस भाग में जो है संशोधन हुआ 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो संविधान की पहली अनुसूची में, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है पहली अनुसूची में जो है संशोधन हुआ था। देख लेते हैं अपना दूसरा संविधान संशोधन। तो 101वां संविधान संशोधन, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जो है जीएसटी से संबंधित है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और 1 जुलाई को हम लोग जो है जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं दोस्तों, जीएसटी दिवस। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। अब जो है इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है संविधान में 6वीं और 7वीं अनुसूची में जो है संशोधन किया गया था और कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेदों का विलोपन हुआ और कुछ अनुच्छेदों में संशोधन हुआ। तो यहाँ पे मैंने वो सभी पॉइंट वाइज लिखे हैं ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पे 3 अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए थे, 246A, 269A और 279A। और एक ये 268A इस अनुच्छेद का विलोपन हुआ था। तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। और ये कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन हुआ था, 248, 249, 250, 268, 269, 70, 271, 286, 366 और ये लास्ट का 368, जिसके तहत संविधान में संशोधन होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट संशोधन की ओर। 102वां संविधान संशोधन दोस्तों, 102वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था
सबसे पहले तो कब हुआ, तो यह जो है 11 अगस्त 2018 को हुआ था। और इस समय जो है हमारे प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे। इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। और रामनाथ कोविंद जी ने जो है इस बिल पे साइन किया और ये संशोधन हुआ। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों 102वां संविधान संशोधन के तहत। सबसे तो पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, फिर डेट बन जाएगा कि किस दिन हुआ और किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ। तो यहाँ पे जो है 338 बी, 342 ए और खंड 26 सी ये जोड़ा गया था दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 338 और 366 अनुच्छेद में संशोधन हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संशोधन की ओर। तो 103वां संविधान संशोधन है दोस्तों। यह जो है कब हुआ था? तो यह 12 जनवरी 2019 को हुआ था। और इसके तहत जो है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है सभी सेवा क्षेत्रों में। और इसके तहत जो है संविधान के किस भाग में संशोधन हुआ या कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 15 और 16 में जो है एक एक खंड ऐड किया गया है, खंड 6। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 103वां संविधान संशोधन EWS को 10% आरक्षण प्रदान करता है। और हमारा नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन 104th। तो यह जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब इसके पहले भी संशोधन हुआ था तो 70 वर्ष था, उसको बढ़ाकर जो है 80 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 2030 तक जो है इनको जो है आरक्षण जो है अभी दिया जाएगा लोकसभा और राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ठीक है, इसके तहत जो है किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ। यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से ही संबंधित है। और कब हुआ था यह संशोधन? तो 25 जनवरी 2020 को हुआ था। और इसके तहत ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को नियुक्त किया जाता था, उनके लिए सीट आरक्षित रहता था, उस प्रावधान को जो है ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित सीटों को जो है हटा दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन समुदाय से जो 2 लोग नियुक्त हैं, वो उनका जब तक लास्ट कार्यकाल रहेगा तब तक वो अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद नई नियुक्ति जो है इस पद पर नहीं होगी दोस्तों। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संशोधन की ओर। तो ये हमारा लेटेस्ट एंड लास्ट है 105वां संविधान संशोधन। ये पिछले ही वर्ष अगस्त 2021 में हुआ है। और इसके तहत क्या हुआ? तो इसके तहत जो है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, इसको जो है OBC की पहचान का अधिकार दे दिया गया है। जो कि शक्ति जो है, यह शक्ति जो राज्य सरकार अपने स्टेट में OBC की लिस्ट बनाती थी, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 11 मई 2021 को जो है फैसला सुनाया था, जिसमें जो है केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया था। तो इस फैसले को जो है इस संशोधन के माध्यम से रद्द कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार ही जो है OBC की पहचान करेगी अपने अपने स्टेट में। तो यही था हमारा 105वां संविधान संशोधन। और इसके तहत भी जो है 338 बी, 342 ए और 366 अनुच्छेद में जो है संशोधन किए गए। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल ये सारे संविधान संशोधन जो लेटेस्ट है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इनका ध्यान रखें, वीडियो को बार देखें और रिवाइज़ करें। ये आपको जो है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और कल मैं आपको संविधान संशोधन से रिलेटेड जो है एक ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन का जो है एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को कवर करूंगा, तो वो वीडियो आप देखना नहीं भूले दोस्तों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राइजिंग कैरियर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन दबाने से आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।